आज लाइव क्लास करने वाले थे बट टेक्निकल एरर के वजह से क्लास शुरू ही नहीं हो पाई। लेकिन आज हम कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। इतिहास के 11 वीडियोस हमने दिए थे। उन 11 वीडियोस को आपने देखा होगा तो ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर उन 11 वीडियोस को नहीं देखा होगा या पीडीएफ जो हमने पेड ग्रुप में उपलब्ध कराई थी आपने नहीं देखी होगी या अन्य कहीं से नहीं पढ़ा होगा, तब और देने के बाद भी अगर नहीं पढ़ा आपने तो फिर ये आपकी गलती है। अगर मैंने चीज़ों को प्रोवाइड करवाया है, आप नहीं पढ़ रहे हैं या फिर किताब कोई ले आकर रख दिए हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय के नाम पे कुछ नहीं किया है आपने, तो फिर ये आपकी गलती है। अभी भी चेत जाइए, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, जगा रहा हूँ। समय है, ठीक है, समय का सदुपयोग करिए। नहीं तो अगर समय लग जाएगा जागने में तब जागने से कोई फायदा नहीं रहेगा और तब हो जाएगा बहुत नुकसान। तो अभी सही समय है, सही दिशा में तैयारी करिए। इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, इनके सही जवाब आप अगर बता दे रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको करवाएंगे। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा आज, कमेंट बॉक्स में हाँ पिन कर देंगे आपके आंसर्स को। जो इन क्वेश्चंस के आंसर हैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अपना आंसर देने के बाद आप उसको देखिएगा ईमानदारी से और मिलाइएगा कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इन प्रश्नों के जवाब आप दे लेते हो तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में हो, आप रिवीजन कर रहे हो, लगातार आप मेहनत कर रहे हो। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। नहीं करेंगे तो समय बीतता चला जाएगा, हो नहीं पाएगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो आइए, मिलिंद पन्नू संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य है? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मिलिंद पन्नू संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य है। ठीक है, इसका जवाब दे ले आप। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा, ये आपके लिए टेस्ट है, आपकी क्षमता का टेस्ट है कि अभी आप कहाँ पर हैं, क्योंकि ये एकदम शुरुआती है। जो मैंने शुरुआत में क्लासेस ली थी उनके आधार पे क्वेश्चंस हैं। मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय, दूसरा प्रश्न है, मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? कहता है कि भारतीय जो हैं इसके आयात पर बेजा धन खर्चा करते हैं। ये मार्को पोलो का कहना था। तो स्वर्ण के, रजत के, अश्व के या घोड़े या मदिरा या शराब के? तो स्वर्ण, रजत, अश्व, मदिरा, ABCD, इसका सही जवाब आपको देना है। मार्को पोलो ने ये कहा था, दुख प्रकट किया था कि भारतीय बड़ा बर्बाद करते हैं इस चीज पर, इसके आयात पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, समकालीन समाज के पाखंड व भ्रष्टाचार को उद्घाटित करने के लिए अनेक साहित्य इनमें से किसने लिखे थे? कल मैंने आरओ का एक पेपर थोड़ा सा डिस्कस किया था कल वाले वीडियो में। मैंने कहा था कि अब जो प्रश्न बनेंगे थोड़ा सा घुमा कर बनेगा, बनेगा वहीं से, सब्जेक्ट वही होगा, थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। तो समकालीन समाज के पाखंड व भ्रष्टाचार को उद्घाटित करने के लिए अनेक साहित्य इनमें से किसने लिखे थे? क्षेमेंद्र, मैंने बहुत अच्छे से उस साहित्य का वर्णन भी किया था, इसमें क्या क्या थी, कहानी भी आपको बताई थी। क्षेमेंद्र, मेरुतुंग, राजशेखर या सोढल? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ABCD। ए क्षेमेंद्र, B मेरुतुंग, C राजशेखर, D सोढल। चौथा प्रश्न, सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? सबसे पहले हमारे देश को, ये पहला ही चैप्टर जब मैंने पहला ही जब लेक्चर लिया था तभी मैंने बताया था ये सब चीज। तो सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टालमी या प्लूटार्क? अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हिंदू यूनानियों ने क्या कहा भारत को, अंग्रेजों ने क्या कहा, लेकिन यहां पर व्यक्ति पूछ लिया विशेष। अब इस व्यक्ति, ये व्यक्ति कहां से था ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इसका जवाब दे पाएंगे।
तो मैंने कहा ना कि सब्जेक्ट वही रहता है, प्रश्नों को थोड़ा घुमाकर पूछ लेगा, तो लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं, ये तो कहीं मिला ही नहीं, जबकि मिलता एक ही स्थान पर है सब, पढ़ने के तरीके में बदलाव। फिलहाल इसका जवाब आप लोग दीजिए, ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी टालमी, डी प्लूटार्क। अगला, बेंट बार प्रकार के सिक्के, ये क्या है? सिक्के हैं। सिक्कों वाला वीडियो जरूर देखिएगा, प्राचीन और मध्यकालीन का जो मैंने दिया है। तो बेंट बार प्रकार के सिक्के कहाँ प्रचलित थे? गांधार में, मत्स्य में, मगध में, या फिर कलिंग में? बेंट बार प्रकार के सिक्के। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? अच्छे से मैंने बताया था, विमकटविसस, कनिष्क, नहपाण या बुद्धगुप्त। विमकटविसस, कनिष्क, नहपाण या बुद्धगुप्त, इनमें से किसके सिक्कों पर सबसे पहले बुद्ध का अंकन हुआ था? अगला प्रश्न, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र या फिर कार्तिकेय? अपना जवाब दीजिए आप लोग। अगला और अंतिम प्रश्न, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसमें हुआ है? अभिलेख पढ़ाया था आपको। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमार गुप्त प्रथम के करम दंडा शिवलिंग अभिलेख में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में? संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसमें हुआ है? देखिए, इस तरह के प्रश्न लॉजिकल होते हैं, आपको लगते हैं फैक्चुअल हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है आपको। ठीक है, फिलहाल आपको अभी जवाब देना है, फिर हम डिस्कस करेंगे इन प्रश्नों को, पूरा विवरण सहित हम डिस्कस करेंगे, ताकि इनके आगे पीछे की जितनी कहानी है, स्टोरी है, इसको फिर मैं सॉल्व भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल अभी आप इसको जवाब दीजिए, इसका आंसर इसका हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। ठीक है, और आप लोग सही से जवाब दीजिएगा, कहीं देख कर नहीं, कहीं चीटिंग करके नहीं, कॉपी करके नहीं, ऐसे ही भले आपको एक भी ना आए, ईमानदारी से, ताकि आप लोग अपनी तैयारी का स्तर पता कर पाएं और मुझे भी ये पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी आप लोग इसका जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।